नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आजाद भारत के चुनावी इतिहास में सबसे धमाकेदार शुरुआत करने वाली आम आदमी पार्टी की आखिरकार दिल्ली की सत्ता से विदाई हो गई है और 27 साल बाद दिल्ली में एक बार फिर से कमल खिला है। और ये चुनाव भाजपा ने लड़ा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, और यही आज भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बन गया है। लेकिन पहले अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी की ये पराजय इतनी बड़ी है, इतनी अविश्वसनीय है कि आप देख सकते हैं खुद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे पार्टी के लगभग सभी बड़े चेहरे चुनाव में धाराशाही हो गए। आखिरकार मुख्यमंत्री आतिशी किसी तरीके से अपनी सीट बचाने में सफल हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये जीत अब उसके लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गई है, क्योंकि दिल्ली में भाजपा के पास कोई ढंग का चेहरा तक नहीं है। ये चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पर लड़ा गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की वास्तविक परीक्षा और वास्तविक समस्याएं, कठिनाइयां अब शुरू हो रही हैं। मुख्यमंत्री का चुनाव भाजपा के लिए एक बड़ी मुसीबत बन गया है, क्योंकि दिल्ली में भाजपा के पास ना तो कोई बड़ा नेता है, वहीं मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है और खुद प्रधानमंत्री मोदी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन नहीं सकते हैं। ऐसे में बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ऐसा ही हुआ था। वहां पर भी मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा भाजपा के पास मौजूद नहीं था। लेकिन दिल्ली और मध्य प्रदेश में बहुत अंतर है, राजस्थान भी काफी अलग है, क्योंकि इन दोनों ही जगहों पर, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान, भारतीय जनता पार्टी के पास बड़े नेता थे, शिवराज सिंह चौहान जैसे, वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे। वहीं दिल्ली में भाजपा के पास नेताओं का अकाल है। आलम यह है कि लोकसभा चुनाव मनोज तिवारी सबसे बड़ा चेहरा थे लोकसभा चुनाव में, वही सबसे आगे दिखाई देते थे, और चुनाव लड़ा जाता है हमेशा प्रधानमंत्री के चेहरे पर। अब आप देख सकते हैं कि अब जब दिल्ली में भाजपा सत्ता को पा चुकी है, जिसकी उम्मीद शायद भाजपा को खुद भी नहीं थी, तब इन सभी नेताओं में सिर फुटौल शुरू हो चुका है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, और इन सभी ने दौड़ लगानी शुरू कर दी है। यहां पर मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं, उनके बगल जो बैठे हैं गृह मंत्री अमित शाह के पास, क्योंकि ये सारे मामले वही हैंडल करते हैं। मोदी जी के पास किसी नेता उता से मिलने की भाजपा के फुर्सत नहीं है, वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मिलते हैं या फिर अपनी बैसाखियों से मुलाकात करते हैं। तो ऐसे में इस वक्त दिल्ली के सभी नेता जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, बड़ा है तो कोई नहीं, ये सभी लोग अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है प्रवेश वर्मा का, जिन्होंने खुद अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हराया है। ये इनकी बहुत बड़ी यूएसपी है। इसके अलावा इनके पिताजी साहब सिंह वर्मा भी पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में ये खुद को मान रहे हैं कि अब मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, और इन्होंने अमित शाह के घर तुरंत जाकर अपनी हाजिरी लगा दी है। तो ये संभावित उम्मीदवार हैं, मुख्यमंत्री बनने की इनकी अच्छी संभावना बताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अगला नाम जो कि काफी ज्यादा चर्चित है, वो है कपिल मिश्रा का। कपिल मिश्रा का चेहरा आप सभी ने देखा होगा, क्योंकि ये समय समय पर कोई ना कोई ऐसा बयान देते रहते हैं जिससे विवादों में आते रहते हैं, और यही इनकी खासियत है, विवादित बयान देना। तो ऐसे में ये भी खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा मान रहे हैं, और इन्हें उम्मीद है कि इन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इन्होंने भी जोड़ तोड़ गणित लगाना और अमित शाह जी के पीछे पीछे भागना, ये सारी चीजें शुरू कर दी हैं। अगला जो नाम है मुख्यमंत्री के लिए, वो है अरविंद सिंह लवली का। अरविंदर सिंह लवली ये पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे ये दिल्ली के, लेकिन अब ये आ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में, बड़े पद की लालच में। हालांकि भाजपा जीत जाएगी, इस तरीके से मुख्यमंत्री पद तक का नौबत आ जाएगी, ऐसी उम्मीद शायद ही इन्हें रही हो, लेकिन अब ये भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। हालांकि बाहर से आए नेताओं को भाजपा बहुत ज्यादा कुछ खास देती हुई दिखी नहीं है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बड़े नाम इस बात का उदाहरण है। अब अगर बात करें अगले नाम की, तो रोहिणी के विधायक विजेंद्र गुप्ता, जो कि भाजपा के पुराने नेता हैं, काफी अनुभवी हैं, लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, इनके भी मुख्यमंत्री पद के बनने की चर्चा है, तो ये भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अगला नाम जो है ये आम आदमी पार्टी से आए हुए कैलाश गहलोत का है।
कैलाश गहलोत अपनी मुख्यमंत्री पद की महत्वाकांक्षा के तहत ही, क्योंकि आम आदमी पार्टी में रहते हुए नहीं बन सकते थे, इसीलिए भाजपा में आए थे और अब इन्हें मुख्यमंत्री पद चाहिए। इन्होंने भी एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है और इस बात की संभावना है कि इन्हें भी कुछ न कुछ बड़ा विभाग तो मिलेगा ही, मुख्यमंत्री पद भी मिल सकता है। और अगला जो नाम है इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है, ये है मनोज तिवारी, जो कि सांसद हैं दिल्ली के, लेकिन ये अपना ही नाम आगे बढ़ा रहे हैं। कोई और नहीं कह रहा है कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इन्हें लगता है कि ये मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे सुटेबल चेहरा है, क्योंकि यूपी और बिहार से बड़ी तादाद में लोग दिल्ली में रहते हैं और ये कह रहे हैं कि ये उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ऐसे में कौन बनेगा दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री, ये इन्हीं लोगों को डिसाइड करना है, क्योंकि एक पर्ची से निकालकर फैसला कर लेंगे कि किसे बनाना है, जिससे मन उसे बनाना है। जनता ने तो मुख्यमंत्री चुना ही नहीं है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी का ये जो आपसी सिर फुटअव्वल है, भीतराघात है, इससे भाजपा उबर पाएगी या फिर उसे भी एक बड़ा नुकसान होने जा रहा है? चुनाव के बारे में भी आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।